हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको समाकलन पढ़ा रहे हैं जिसमें प्रश्नावली 7.5 पढ़ने वाला है आज है। इसके पहले हमने 7.4 तक पढ़ा दिया था। उसमें कुछ मेथड बताए थे, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। उस क्वेश्चन में अगर सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं सॉल्व कर पाए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में केवल मैसेज कर दिए, हाँ सर हमें 7.4 का ये नंबर क्वेश्चन नहीं है। तो जो क्वेश्चन नहीं है वो आपको हम तुरंत बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहे और अपना डाउट क्लियर रखिए ताकि आपके पेपर में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो आइए फिर हम 7.5 है, इसको सॉल्व करने से पहले हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते कि इसको सॉल्व कर सकते। तो इसके लिए एक नई विधि है आंशिक फलनों का। तो आंशिक फलन जो होता है उनको कैसे करते हैं, तो हमें आंशिक के द्वारा इसको क्या करना है, समाकलन करना है। तो हमने लिखा है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो आंशिक भिन्न का मतलब कैसे होगा, तो पहले हम जैसे इसको एक एक 5 स्टेप इसमें पढ़ने हैं। तो इसके टोटल 5 है, तो 5 में से हम एक स्टेप 2 स्टेप बताएंगे और आपके पास क्वेश्चन सोल्यूशन देंगे ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। चलिए पहला स्टेप आज हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर हर से मेन मतलब रखता है जब क्या हो, जब हर एक घातीय गुणनखंड है, गुणनखंड है और क्या हो, पुनरावृत्त ना हो। पुनरावृत्त का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर ना हो। अब इसको कैसे पहचानोगे, बहुत ही आसान है पहचानना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन चाहे जैसे मिल गया कि आप मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू और बाई में ऐसे मिल गया एक्स प्लस ए और x प्लस बी, ऐसे फॉर्मेट में आपको मिल गया। अगर इस फॉर्मेट मिल गया तो हर क्या है, एक घातीय, मतलब चर की घात एक है। और एक चीज़ और ध्यान देना, हमेशा अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अंश की घात हमेशा क्या कम होनी चाहिए। तो एक घात है, यहाँ एक एक दो घात हो, गुणन में है तो दो घात हो गई। तो इनको क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हमें अंश को बस इतने जितना हमने कहा, हर की घात अंश के एक्स चर की घात क्या हो, छोटी होनी चाहिए, हर की चर की घात बड़ी होनी चाहिए, चाहे 3 हो चाहे 5 हो। तो सबसे पहला स्टेप, अगर एक है तो अंश से आपको कोई मतलब, हर में है तो पहला गुणनखंड लीजिए, उसमें कोई कांस्टेंट ऊपर लिख दीजिए, x बाई ए लगा दीजिए। फिर दूसरा गुणनखंड लीजिए तो b बाई ऐसे लिख दीजिए। बस इतने हमें करना है। इसके बाद अभी a और b की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वैसे हम बताते हैं, ठीक। अगर आपको दूसरा मिल गया ऐसे पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, आप ये मत परेशान हो ये एक्स का गुणांक कुछ है, यहाँ से गुणांक कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं दिक्कत, बस चर की घात एक होनी चाहिए। वही तो कहा गया हर एक घातीय क्या हो, गुणनखंड हो। तो हमें ए बाई पहला गुणनखंड ले लो, एक्स बाई ए दूसरा, बी बाई एक्स प्लस बी और सी बाई कितना, सी एक्स प्लस डी। तो ऐसे हम क्या कर सकते, तोड़ सकते हैं। तो अभी हम आपको तोड़ना बताएंगे। फिर दूसरा बताते हैं, दूसरा क्या हो, जब हर एक घातीय गुणनखंड है और उसकी पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्त हो, उसमें क्या था, पुनरावृत्त ना हो। हर एक घातीय गुणनखंड हो और उसकी पुनरावृत्ति हो। सेम ऐसे हमने लिख दिया पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर, फिर एक्स प्लस बी। तो अगर इस एक के ऊपर स्क्वायर है तो ठीक है, अगर दोनों की स्क्वायर आ जाएगा तब भी बता देंगे। तो इनका इस पुनरावृत्त का मतलब दोहरिया जाना, तो मतलब दो बार ये लिखा गया। तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट जैसे करते थे एक इसमें लिखिए, पहला कांस्टेंट ऐसे लिख दिया। फिर अब इसकी घातें दो है तो आपको फिर एक लिखो इसमें और वहाँ एक घाते लिखा, फिर b बाई उसी गुणनखंड को फिर लिखो x बाई ए ऑफ होल स्क्वायर। ऐसे चलते चले जाओ, एक से स्टार्ट को, जब तक घाते ना पूरा हो जाए तब तक पहुँचते रहो। अब अगला गुणनखंड आ गए तो c बाई जैसे इसमें अप्लाई किए थे तो x बाई क्या हो जाए, b हो जाएगा, ठीक। अगर एक और देख लो ऐसे मिल जाए, पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स प्लस ए ऑफ होल क्यू और x प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। आपकी दोनों के पुनः, लेकिन यहाँ घाते 3 है तो हम क्या लें, 3 बार तक लिखेंगे। x प्लस ए की घात 1 हो गई, फिर प्लस अगला कांस्टेंट b
एक्स प्लस ए की घात 2 हो गई, फिर ऐसे सी एक्स प्लस ए की घात 3। तो ऐसे लिखते जाएंगे जब तक पहुंच न जाए वहाँ तक, तब तक आपको ऐसे। फिर अगले पे आइए, इस पे इसकी घातें 2 है तो हम ये अगला कांस्टेंट बढ़ाते जाइए, तो डी बाई कितना हो जाएगा एक्स प्लस बी, फिर ई बाई कितना होगा एक्स प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। ऐसे आप लिखते चले जाए, चाहे जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से बन जाएगा। तो इतना मेथड है, अभी 3 मेथड और है, तो इस क्वेश्चन पे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन लंबा है, इसमें सोचिएगा छोटा, बड़े नंबरों 5 नंबरों में ये क्वेश्चन आता है, 1-2 नंबरों में नहीं आते। चलिए आइए क्वेश्चन को पर्सनली को सॉल्व करते हैं और हम बताते हैं। तो लिखा हुआ है इसका 7.5 का यक्स बाई यक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 है, तो इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो आइए इसका क्या करते हैं, समाकलन हम कर देते हैं। तो समाकलन पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, यानी प्रश्नावली कौन सी है 7.5 है। अगर ये 7.5 है तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस कितना 2 ऑफ डी एक्स हो जाएगा। ये इतना लिखा गया। ऐसे हम कभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमने कहा कि आंशिक भिन्न द्वारा, तो ऊपर कुछ भी हो घाते 1 है कम है, नीचे 2 फैक्टर लिखे गए हैं, तो आप ऐसे छोड़ मान लीजिए कि माना x मत छोड़िएगा, गिनती छोड़ देना, लेकिन x कभी मत छोड़िएगा। x प्लस 1 एक फैक्टर और दूसरा x प्लस 2 हुआ। अब आप क्या करो, इनको अलग अलग फैक्टर है, तो a बाई कितना x प्लस 1 और b बाई x प्लस 2, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए, इतना बन गया। अब a और b की वैल्यू निकालना है, तो जो इसका हर है ना, तो वही चाहे इधर गुणा करा दो या ऐसे लिख दो, हर से दोनों पक्षों में हर क्या है x प्लस 1 और x प्लस 2 से गुणा। अगर आप इसको इससे गुणा कराएंगे तो आप गुणा कराएंगे, देखो कितना x प्लस 1 हो जाएगा x प्लस 2 और इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 होगा और x प्लस 2। तो अब ये इससे कट गया, हर से हर पूरा कट जाता है, ये हर से गुणा ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, प्लस ए हो बराबर ए हो गया बाई एक्स प्लस 1 हुआ। अब इससे गुणा कराया तो कितना x प्लस 1 ये होगा और x प्लस 2 ये होगा, फिर प्लस b है तो b लिखो b बाई एक्स प्लस 2, और इसमें भी गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में, तो x प्लस 1 और इंटू कितना होगा x प्लस 2। तो ये x प्लस 2 कट गया, जितना बचा उसको क्या कर दीजिए अब लिख दीजिए। तो यहाँ x बचा, यहाँ पर x प्लस 1 कट गया, तो यहाँ पर a बचा x प्लस 2 और यहाँ पर देखो प्लस b x प्लस 1 बचा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हमें a और b की वैल्यू निकालना है, तो कई मेथड होते हैं, तो चलिए एक आसान तो मेथड बता देते हैं। अब x बराबर इसमें कोई भी वैल्यू मान लो, जो आपको मन कहे वो मान लीजिए। अगर मान के समीकरण निकालोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हम आपको ऐसा क्वेश्चन बताते जो आसानी से निकल आए। x बराबर a बी सी 1 2 3 प्लस माइनस कुछ भी रखोगे लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आप क्या करो, जो इसके फैक्टर आते हैं यहाँ पे हर में, उन्हीं को 0 के बराबर 1 मान लो। तो माना x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकालो तो -1, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर अगर हम 2 में रखते हैं तो 2 में जब रखोगे तो समीकरण का मान कितना दे देगा, ये x के स्थान पे कितना -1 a लिख दिया, यहाँ पे वैल्यू कितना -1 प्लस 2 हो गया। अब b, एक चीज़ ध्यान देना कि जब ये x प्लस 1 लिखना तो हमने इसके बराबर 0 माना, यहाँ रखोगे तब भी 0 आएगा, तो b गुणे डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो उसमें। तो -1 हो जाएगा a, 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो -1 बराबर a, तो या a बराबर कितना लिख सकते हैं -1। पहली वैल्यू निकल आई a की वैल्यू। अब b की वैल्यू लेने के लिए दूसरा गुणनखंड, यहाँ पे जो हर है x प्लस 2 है, तो इसको मान लीजिए कि माना x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा -2, समीकरण 2 में रखने पर। इससे आपको कोई वैल्यू हमने कहा रखोगे तो आ जाएगा, लेकिन इससे रखने पर हमेशा क्या होता है एक सटीक आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर रखो कितना -2 हो गया, और फिर a, और हमने x प्लस 2 बराबर 0 माना था, तो a गुणे 0, और दूसरे में वैल्यू रख देंगे b -2 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये कितना है -2 है और ये तो 0 हो गया, और 2 में से 1 घटाओ तो कितना होगा b गुणे -1।
तो -2 और -1 b हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस निकल आया, तो b बराबर कितना निकल के आया, ये आ गया 2। अब a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई। जब a और b की वैल्यू निकल आए तो उसको क्या करिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। यही तो हम प्रक्रिया कर रहे थे कि समीकरण 1 के लिए हम इतना प्रोसेस कर रहे थे कि a और b की वैल्यू निकल आए। तो लिखते हैं a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अगर आप समीकरण देखोगे एक कौन सा है, ये है, तो इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। a की वैल्यू कितना है -1, तो -1 बाई एक्स प्लस 1 और b की वैल्यू कितना है 2, तो 2 बाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा। इतना आ चुका। अब इसी का समाकलन कर दो। समाकलन क्यों कर देंगे, क्योंकि आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, यही था। अगर क्वेश्चन था और सारी वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड दी रही है तो इसका डायरेक्ट समाकलन कर दो, या वहाँ ले जाकर वैल्यू भी जो समीकरण दिखाए उसमें रख दो। तो बस समाकलन कर दो, अभी आंसर दे देगा। समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो एक्स डी एक्स बटे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 हो जाएगा। इसका करोगे तो -1 कांस्टेंट है, एक्स प्लस 1 और ये डी एक्स हो जाएगा। यहाँ 2 कांस्टेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स प्लस 2। इसका जब करोगे तो ये कितना होगा, -1/x का log x होता है, तो log x के स्थान पे एक्स प्लस 1 है, तो और फिर प्लस 2 और मॉडुलस में एक्स प्लस 2 और प्लस सी। अगर इसको आगे लिख दें, 2 को 2 log x प्लस 2 और माइनस log x माइनस 1 और प्लस सी, इतना आंसर हो जाएगा। तो इसमें बस इतने ही हमें सॉल्व करना था और आगे नहीं करना था। बस इतने आसानी से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब आगे क्वेश्चन चाहे जो मिले एक हाथ वाला, तो आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन कोई भी मिले आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी लिखा हुआ है, आसान सा है। 1/x² -9 है और इसके बाद ये भी है, तो 2 और 3 आपको बता देते हैं। तो 2 नंबर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करोगे चलिए हम बताते हैं, केवल डायरेक्ट सूत्र अप्लाई करके। लिखा हुआ इंटीग्रेशन डी एक्स बटे x² -9। तो अगर क्या इसको लिख सकते हो वर्ग के रूप में, x² - 3 का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आपको बताया गया होगा, क्या होता है फार्मूला कि x² - a, तो हम सूत्र भी लिख देते हैं ताकि आप आसानी से लिख सको। सूत्र क्या होता है कि इंटीग्रेशन x² - a² और dx बराबर 1/2a और log होता है x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई कर दो, तो देखो 1/2 इंटू कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, और log लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 3 और प्लस सी, आंसर होगा। बस इतने आप छोटा मिलेगा, इसको आपको बहुत बड़ा नहीं अप्लाई करना, अप्लाई कर सकते जो भी हमने आंसर गिवन बताया, लेकिन क्वेश्चन का सिचुएशन देखते हुए पेपर में जो आपको क्वेश्चन आसान मिले, आसान मेथड, वो आप अप्लाई कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं। हाँ, इसमें नहीं अप्लाई होगा। लिखा हुआ है 3x - 1 बटे x - 1 x - 2 x - 3 ऑफ dx, ऐसे लिखा हुआ है। अब हमारे पास 3 पद है, तो 3 पद के लिए वही है क्वेश्चन कि आप मानिए इसको आंशिक भिन्न में तोड़िए। तो माना 3x - 1 x - 1 x - 2 और x - 3। तो ये पहला गुणनखंड है। अगर ये पहला गुणनखंड है तो a बाई कितना x - 1, फिर दूसरा गुणनखंड b बाई x - 2 और c बाई x - कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। तीनों गुणनखंड को हमने लिख दिया। अब हम डायरेक्ट इसमें एक इक्वेशन मान लीजिए इसको, अब जो हर है वो गुणा करा दीजिए। तो अगर गुणा कराएंगे x - 1 x - 2 x - 3 से दोनों पक्षों में गुणा, अगर देखो ये इससे गुणा कराओगे तो हर वाली वैल्यू काट देता है, तो क्या बचा 3x - 1 बचा। अब यहाँ a लिखो, देखो यहाँ x - 1 है तो x - 1 कट जाएगा, x - 2 x - 3, जो यहाँ पे वैल्यू है वो कट के केवल 2 वैल्यू नहीं होगी, वो बच जाएगी x - 2 और x - 3 और प्लस b है। तो यहाँ देखो कितना है x - 2 है, तो x - 2 कट जाएगा, तो ये कितना x - 1 और x - 3 बचा, और प्लस कितना है c है,
यहाँ x-3 है तो c लिख दीजिए, क्या बचेगा x-1 और x-2। ये इनको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। इतना आ गया। अब इसमें हमने बताया था कि जो यहाँ पे वैल्यू माना गुणा कराओ उसी को मान लो क्रम से, कि माना x-1 बराबर 0, तो x बराबर कितना 1, और समीकरण किस में रख दो, 2 में रखने पर। ध्यान देना, जैसे पहले बताए थे वैसे रखे। तो यहाँ पर कितना हो जाए 3 गुणे 1 और -1, यहाँ पे फैक्टर नहीं x-1 का, तो इसको रखो यहाँ पे a, और ये हो जाएगा 1 - 2 और 1 - 3 हो जाएगा, और प्लस b, और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर x-1 बराबर 0, तो b गुणे 0 यहाँ भी रखोगे तो चाहे ऐसे लिख भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं, 1 - 3 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, और ये भी कितना 0 होगा। और देखो x-2 है तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1 - 2, वैसे लास्ट में उसको 3 1 के 3 और -1, इसमें से घटाएंगे तो -1 आएगा, और इसमें से घटाओगे तो -2 आएगा। 0 से किसी भी गुणा कराया 0, ये भी 0 आएगा, तो 3 में से 2 गया 1, माइनस प्लस 2 है, तो इससे ये कट गया, तो a की वैल्यू कितना दे दिया, 1 दे दिया। देखो निकल आया आसानी से ना। अब ऐसे क्या करते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं। तो फिर मान लीजिए कि माना x-2 बराबर 0, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना 2, समीकरण किस में रखे, 2 में रखने पर। अगर हम 2 में रखते हैं तो 2 का समीकरण क्या है, ये है, तो 3 गुणे 2 -1, यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो जहाँ देखो एक और कर सकते हो, अगर जहाँ ये x-2 दिखा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो अगले में रखो चाहे ना रखो, या 2 - 3 हो जाएगा। फिर प्लस b में x-2 का गुणनखंड नहीं है इसलिए b हो जाएगा 2 - 1 और 2 - 3 हो जाएगा। इसमें भी x-2 है तो प्लस c 2 - 1, और ये कितना 0 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करिए, 3 दूनी 6 -1, ये 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे b 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और इसमें -1 आ जाएगा, और इसमें से गुणा कराओगे c, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा क्योंकि 0 से गुणा कराने पे उतने आता है। 6 में से 1 गया 5, और ये सारे 0 है तो ये कितना -b, तो b की वैल्यू कितना निकल के आ गया -5, क्योंकि माइनस को लेफ्ट साइड भेज देंगे तो ये b की वैल्यू निकल आई। अब जब b की वैल्यू निकल आए तो ऐसे हमें क्या करना है, c की वैल्यू निकालना है। तो b का मान अब रख, इसमें पुनः तीसरा गुणनखंड ले लीजिए x-3 को, तो माना x-3 0 के बराबर, तो अगर x की वैल्यू निकालो तो कितना 3, समीकरण 2 में रखने पर। अब की एक और शॉर्ट मेथड बताते हैं, डायरेक्ट करते जाओ। यहाँ रखो वैल्यू समीकरण 2 में, ये है, तो यहाँ रखेंगे तो ये कितना होगा 3 गुणे 3 -1। अब एक चीज़ देखो, अगर x-3 बराबर 0 मिला है ये गुणनखंड, तो उसको डायरेक्ट 0 लिख दो। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 0 लिख दिया। यहाँ पर x-3 है तो इसका गुणनखंड प्लस 0 लिख दो, आगे उसमें वैल्यू ही ना रखो। अब यहाँ पे वैल्यू रखो जहाँ ये ना दिखे, तो c था 3 - 1 और 3 - 2 हो जाएगा। 3 3 का 9 -1, ये तो सारे 0 हो गए, और ये प्लस c, 3 में से 2 गया 1 हो गया। अब इतना आ गया। अब इसके आगे आपको क्या करना, सॉल्व कर दीजिए। तो 9 में से 1 गया 8, और ये कितना 2c, 2 चौक 8, तो c बराबर कितना 4। a b c तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, निकल गया। अब a b c की अगर वैल्यू निकल गई तो a b c की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट है उसी में हम क्या कर देते हैं, सॉरी सेकंड में ये वैल्यू पुट करते देते हैं, नहीं एक से दिखाते हैं आपको, फर्स्ट है उसमें हम पुट कर देते हैं। जो ये इक्वेशन फर्स्ट है इसी में ए बी सी की वैल्यू हम क्या करते रख देते हैं। तो लिखते हैं कि a, b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो 1 में रखेंगे तो एक आप इक्वेशन देख ही रहे हो, तो बस आपको हटा के लिख देते हैं, रखते हुए डायरेक्ट हम चले जाते हैं। अगर डायरेक्ट रखेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। क्वेश्चन था 3x-1 बटे x-1, x-2 और x-3 था। a की वैल्यू निकाले थे 1/x-1, और b की वैल्यू निकाले थे -5, तो -5/x-2, और c की वैल्यू जो निकली थी 4, तो 4/x-3। ये सारी वैल्यू हमने क्या करा, निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन कर दो।
क्योंकि क्वेश्चन यही मेरा था, तो हम इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर जब आप समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाए 3x-1 बटे x-1 x-2 x-3 ऑफ dx हो जाएगा। तो इनका करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना x-1 और dx -5 कॉस्ट है, प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, तो -5 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x-2 dx, और 4 भी कॉस्ट है इसलिए इसको डायरेक्ट बाहर ले लो, तो dx बटे कितना x-3 हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करो तो इसका कितना होगा लॉग मॉडुलस में x-1 1/x का और -5 आंशिक भिन्न, अगर आप इसको पहला स्टेप अप्लाई कर रहे हो तो यही इसमें लगा, और 5 ये कितना हो जाएगा लॉग x-2 और 4 होगा और लॉग x-3 प्लस c आंसर हो जाएगा। हम बता देते कैसे, अगर सूत्र ऐसे मिल जाए लॉग x प्लस a, तो आप डायरेक्ट लिख देना सूत्र में कि लॉग x प्लस a, ये क्या होगा सूत्र होगा प्लस c, तो x a की वैल्यू -1 है, x के गुणांक में कुछ ना हो तो ऐसे लिख देना। अगर ऐसे मिल जाए ax प्लस b ऐसे मिल जाए तो आप क्या लगाना x के गुणांक को बटे में कर देना और लॉग ax प्लस b और प्लस c, ऐसे आपको कोई भी इंटीग्रेशन मिलता है आप आसानी से अप्लाई कर देना 1/x, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पहला स्टेप समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन लगा सकते हो और 5 नंबर भी आप लगा सकते हो क्वेश्चन। तो ये 4 नंबर या 5 नंबर तक कोशिश करिएगा, सारे क्वेश्चन वैसे ही है, आपको दिखा भी देते हैं हम। अगर आप ध्यान दोगे इसमें ये लिखा हुआ है कि 3 नंबर बताए, 4 नंबर सेम वैसे जैसे 3 x² इसका फैक्टर करोगे तो x+2 x+1 आ जाएगा, फिर इसके बाद ऐसे ही अप्लाई कर देना जैसे हमने पहले में अप्लाई किया था। ये आपका 6 नंबर नहीं होगा, 7 नंबर भी नहीं होगा, और ये वाला सेकंड जो भी बताए थे पुनरावृत्ति, देखो इसका स्क्वायर पे है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। तो बस आप यहाँ तक सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। हाँ सर नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो उस डाउट को हम ज़रूर बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।